एक रेगिस्तानी गांव में एक बच्चा खजूर के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ता था। उसके पास बैठा था उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक बूढ़ा सीधा साधा हाथी। एक दिन तेज आंधी आई और कुरान के पन्ने उड़कर रेत में बिखर गए। बच्चा भागा लेकिन हाथी उससे भी तेज भागा। वो अपने सूंड से पन्नों को पकड़ने लगा और उन्हें अपने शरीर से ढक लिया। आंधी के बाद बच्चा रो पड़ा। वो इसलिए नहीं रोया कि कुरान बच गया, बल्कि इसलिए कि एक ऐसा जानवर जिसकी ज़बान नहीं, उसने अल्लाह के कलाम की इज्जत की। एक घने जंगल में एक पुरानी टूटी हुई मस्जिद के पास एक नन्हा हाथी रोज अकेला भटकता था। हर सुबह वो मस्जिद के पास बैठता जैसे किसी आवाज का इंतजार करता हो। एक दिन एक मुसाफिर आया। उसने नमाज के लिए खड़े होकर कहा, अल्लाहू अकबर। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और झुक गया। मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मस्जिद को फिर से बनवाया और तब से वो हाथी हर दिन वहाँ नमाज के वक्त आता। जानवर भी उस जगह को याद रखते हैं जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है। पुराने यमन में एक शक्तिशाली हाथी था, नाम था मीर। उसे मक्का की ओर एक सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, लेकिन जैसे ही वो काबा की दिशा में पहुंचा, वो रुक गया। सिपाही मारते रहे, चिल्लाते रहे, मगर अमीर नहीं चला। जब उन्होंने उसे दूसरी दिशा में मोड़ा, वो चल पड़ा, लेकिन काबा की ओर वो घुटनों पर बैठ गया। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, जब एक हाथी भी अल्लाह के घर के सामने घमंड नहीं करता तो इंसान को कितना विनम्र होना चाहिए। रेगिस्तान की रेत में एक सफेद हाथी जंजीरों में बंधा था। लोग डरते थे, कहते थे ये अल्लाह की फौज से बचा है। लेकिन एक दिन एक सूफी दरवेश आया। उसने सूरह फील की तिलावत की और हाथी की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात दरवेश ने ख्वाब में पैगंबर को देखा। फरमाया, ये हाथी रहमत का निशान है जो सिर्फ रहमदिल दिलों को दिखता है। एक शांत रेगिस्तानी गांव में सब्र नाम का हाथी रहता था। मस्जिद का मलिक। एक तूफानी रात मीनार गिर गई, लोग टूट गए, पर सब्र लौटा लकड़ियां लेकर। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, ईंटों और ईमान से। उन्होंने मीनार फिर खड़ी की और हर शाम सब्र वही बैठता। जब अजान की आवाज फिर से रेगिस्तान